बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक तपस्वी आया। उसने राजा को एक फल भेंट किया और बिना कुछ कहे चला गया। राजा ने फल को अपने खजाने में रखवा दिया। अगले दिन फिर वही तपस्वी आया और एक और फल राजा को देकर चला गया। यह क्रम लगातार 12 दिनों तक चला। 12वें दिन राजा ने तपस्वी से पूछा, महात्मन, आप हर दिन मुझे यह फल क्यों देते हैं? क्या कोई विशेष कारण है? तपस्वी मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, यदि मेरे बस में हो तो मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। तपस्वी बोला, मेरे यज्ञ के लिए एक वीर पुरुष की आवश्यकता है। आप ही इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं आपको एक अद्भुत वरदान दूंगा। राजा विक्रम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तपस्वी ने कहा, तो फिर कल रात्रि के अंधकार में आप अकेले शमशान घाट आए। वहां मैं आपका इंतजार करूंगा। अगली रात राजा विक्रम अपने वचन के अनुसार शमशान घाट पहुंचे। वहां अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चिताओं की राख उड़ रही थी और कहीं कहीं जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजा ने देखा कि तपस्वी एक चिता के पास खड़ा है और मंत्र पढ़ रहा है। तपस्वी ने राजा को देखकर कहा, राजन, आपने अपना वचन निभाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक पीपल का पेड़ है, जिस पर एक बेताल रहता है। आप उस बेताल को पकड़कर मेरे पास ले आइए। राजा विक्रम ने पूछा, बेताल को पकड़ने का क्या उपाय है? तपस्वी ने बताया, वह पेड़ बहुत ऊंचा है। आप उस पर चढ़कर बेताल को पकड़ लें। लेकिन ध्यान रखें, जब तक आप उसे लेकर यहाँ नहीं आ जाते, तब तक एक शब्द भी न बोलें। यदि आप बोलेंगे तो बेताल फिर से पेड़ पर जा बैठेगा और आपको फिर से उसे पकड़ना पड़ेगा। राजा विक्रम ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। पीपल का पेड़ बहुत विशाल और डरावना था। उसकी शाखाएं अंधेरे में फैली हुई थीं, जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। राजा विक्रम ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बेताल पेड़ की एक डाल से उल्टा लटक रहा है। बेताल का शरीर काला था, आंखें लाल लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। राजा ने धीरे से उसकी ओर बढ़कर उसे पकड़ लिया। बेताल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। राजा उसे लेकर पेड़ से नीचे उतरने लगे। तभी बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हारी हिम्मत से प्रसन्न हूँ, लेकिन चलते चलते क्या तुम मेरी एक कहानी सुनोगे? राजा विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल ने फिर कहा, अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम उसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने सोचा, यदि मैं न बोलूं तो मेरा सिर फट जाएगा, और यदि बोलूंगा तो बेताल भाग जाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे बेताल की बात सुनेंगे और यदि प्रश्न पूछा तो उत्तर देंगे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक राजकुमार रहता था। उसके पिता ने उसके लिए एक सुंदर राजकुमारी का चयन किया, लेकिन राजकुमार ने विवाह से इनकार कर दिया। वह बोला, मैं तो केवल उसी से विवाह करूंगा जो मुझसे अधिक बलवान हो। राजा ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें कई वीर आए, लेकिन कोई भी राजकुमार को नहीं हरा पाया। एक दिन एक सुंदर कन्या आई और उसने राजकुमार को युद्ध में हरा दिया।
राजकुमार ने उससे विवाह करना स्वीकार किया। लेकिन राजकुमार ने जब देखा कि उसकी नवविवाहिता पत्नी हर रात कहीं जाती है, तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी इतनी बलवान है, परंतु रात के अंधकार में वह कहाँ जाती होगी? क्या उस पर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं किया? एक रात जब राजकुमारी धीरे से उठी और महल के पिछले द्वार से निकल गई, राजकुमार ने चुपके से उसका पीछा किया। वह घने जंगल से होता हुआ एक सुनसान शमशान घाट पर पहुंचा। वहां अर्धनग्न योगिनियां अग्नि के चारों ओर नाच रही थीं और डमरू की ध्वनि पर मंत्र पढ़ रही थीं। राजकुमारी ने भी अपने वस्त्र उतारे और उन योगिनियों के साथ नृत्य करने लगी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति की अधिकारिणी है। राजकुमार भयभीत हो गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। जब योगिनियां नृत्य करके थक गईं, तो वे एक चिता के पास बैठ गईं। राजकुमारी ने अपना असली रूप धारण किया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं, उसके नाखून लंबे और काले थे और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। एक योगिनी ने कहा, आज हमें एक नया बलि पशु चाहिए। तुम्हारा पति राजकुमार सबसे उत्तम रहेगा। राजकुमारी ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, हाँ, कल रात मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। उसका रक्त हमारी शक्ति को और बढ़ाएगा। यह सुनकर राजकुमार का खून सूख गया। वह चुपचाप महल लौट आया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अगले दिन राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, प्रिय, आज रात मैं तुम्हें एक गुप्त उद्यान में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ हम अकेले में समय बिता सकें। राजकुमार समझ गया कि यह उसकी योजना है। उसने हामी भर दी, लेकिन अपने साथ एक तांत्रिक द्वारा बनाया गया रक्षा कवच और एक पवित्र तलवार छिपा ली। रात होते ही राजकुमारी उसे घने जंगल में ले गई। वही शमशान घाट फिर सामने था। योगिनियां उनका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही राजकुमारी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, और उसने अपना भयंकर रूप दिखाया, राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे घेर लिया। योगिनी गर्जी, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारा अंत निकट है, और उसने पवित्र तलवार से उस पर वार किया। योगिनी चीखती हुई जलने लगी और राख में बदल गई। बाकी योगिनियां भाग खड़ी हुई। शमशान घाट पर शांति छा गई। राजकुमार ने महल लौटकर सारी घटना अपने पिता को सुनाई। राजा ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजन, क्या राजकुमार ने सही निर्णय लिया? क्या उसे अपनी पत्नी का वध करना चाहिए था? यदि नहीं, तो उसे क्या करना चाहिए था? राजा विक्रम ने विचार किया और बोले, राजकुमार ने सही किया। एक योगिनी से विवाह मनुष्य के लिए विनाशकारी होता है। उसने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि अपने राज्य को भी एक भयंकर शक्ति से बचाया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने बोल दिया, अब मैं जाता हूँ। और वह फिर से पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम मुस्कुराए और फिर से उसे पकड़ने चल पड़े। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।